आ जाओ, लिखो पहले बाबर। शासन तो आपको पता ही है, बार बार मत लिखा करो उस चीज को जो आपको पता हो। बाबर, तो बाबर के समय क्या बना? नंबर 1 पे लिखिए ऐसे बाबर, और बाबर के सामने लिखना काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है। सबके स्थान नीचे दिखे हुए हैं, या आप कहीं भैया स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको जो इसमें लिखना है वो लिख दो, हम नोट्स बाद में बना लें। जैसे चाहे आप कर लें, छोटे छोटे नाम है, आप साइड साथ के साथ जो काम हो जाता है। काला करे सो आज, काला करे सो आज कर, आज करे सो अब, तुरंत। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब? तो बोले भैया अगर प्रलय ही हो जाएगी तो फिर करने का भी क्या फायदा है? अगर प्रलय ही होनी है तो अब आज अभी भी कर ले तो क्या फायदा होगा? वो प्रलय नहीं है चक्रवात और आंधी, वो प्रलय है कि जीवन में जब प्रलय आ जाएगी। उनका सेंस ये है, उनका भाव ये है कि अगर अभी नहीं करोगे, कल पर टालोगे, बाद के लिए टालोगे, तो जीवन में प्रलय आना तय है। तो काबुली बाग मस्जिद लिखें। नंबर 2, जामा मस्जिद कहाँ की है? संभल यूपी की है, यूपी की। बाबरी मस्जिद, इस पर तो विवाद इतना रहा, इसको बनवाया इसके सेनापति मीर बाकी ने। मीर बाकी कौन था? ये बाबर का सेनापति था, कमांडर ऑफ। कहां पर थी ये आपका बाबरी मस्जिद? 1992 में। भाई 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी। 1992 में वो आपका अयोध्या की तरफ रथ गया, उसी रथ पर तो सवार थे मोदी जी, लाल कृष्ण आडवाणी। अब तो रिप्लेस कर दिया पार्टी ने उनको, लेकिन पार्टी के असली सूत्रधार तो वही थे। 1992 तब अयोध्या विवाद हुआ, और अब जाके वो सॉल्व हुआ। अब तो अयोध्या मंदिर और दोनों को जगह दे दी गई है, मस्जिद को। काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद तीसरा। चौथा, आराम बाग। आराम बाग आगरा में, आराम बाग को बोला जाता है साथी बाग ए नूर अफसान। बाग ए नूर अफसान किस, बाग ए नूर अफसान किस मुगल इमारत को कहा जाता है? आराम बाग कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और जब बाबर ने एंट्री की थी तो 1526 में इसको बनवाया था, 1526 ईस्वी में बनवाया, बिल्ट इन 1526। बाबर का मकबरा आपको पता ही है, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग, और फिर कहाँ ले गए थे आपका? काबुल में। क्या बोलेंगे? बाबर का मकबरा काबुल में। हुमायूं लिखिए। हुमायूं के समय की अगर इमारतों की हम बात करें तो हुमायूं लिख करके लिखिए। सबसे पहला तीर, दीन पनाह भवन। और दीन पनाह क्या हुआ करता था, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, ये दीन पनाह का नहीं है, ये है आपका पुराने किले का स्ट्रक्चर। पुराना किला जिसको हुमायूं ने भी बनवाया और शेरशाह सूरी ने भी बनवाया, फिर मतलब हुमायूं ने शुरू करवा दिया था, शेरशाह सूरी ने पूर्ण करवा दिया, तो इसके अंदर है। तो दीन पनाह क्या था? लाइब्रेरी थी भैया, पुस्तकालय था, बहुत खूब। तो ये दीन पनाह भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। फतेहाबाद मस्जिद हिसार हरियाणा, किसने बनवाई थी? हुमायूं ने। तीसरा, शेर ए मंडल नई दिल्ली। शेर ए मंडल नई दिल्ली, इसको बोलते हैं, किसके अंदर है ये? पुराना किला के अंदर है, लिख लेना इसको। शेर ए मंडल किस इमारत के अंदर है? पुराने किले के अंदर साथी, ये बना हुआ है पुराने किले के अंदर। शेर ए मंडल या शेर मंडल लिख लीजिए, पुराना किला के अंदर नई दिल्ली। हुमायूं का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं जैसे कि अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएं आपका हुमायूं के किसी भी स्थापत्य कला से, तो एग्जामिनर पूछता है हुमायूं के मकबरे से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जी। सबसे पहली चीज मैं लिखा भी शायद आपको चुका, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में कब चिन्हित हुआ था? एक लाइन में एक बात लिखना है इसके नीचे, यूनेस्को में 1993 में। किसकी कॉपी है लिखना, यह है
तैमूर के मकबरे की प्रतिकृति है। प्रतिकृति यानी कॉपीड फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ तैमूर। तैमूर का मकबरा कहाँ है भैया? समरकंद में। इन्होंने चुरा लिया उस डिजाइन को। इसी डिजाइन से फिर बहुत सारी चीजें इस डिजाइन से ही चुराया। जो अब्दुल रहीम खान खाना था, अकबर का नवरत्न, उसका लड़का इजर खान, उसने आपका 1622 में 1622 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बनवाया था ब्लैक ताज, काला ताज। इसी से कॉपी होकर उसने बनवाया, और उससे कॉपी होकर के और इससे दोनों से प्रेरणा लेके बनवाया शाहजहां ने ताजमहल। ठीक है, तो ये तैमूर के मकबरे की प्रतिकृति है। आगे आओ। एशिया का पहला उद्यान मकबरा, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ एशिया। एशिया का पहला उद्यान मकबरा, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ एशिया, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब। कौन सी प्रणाली इसमें इस्तेमाल हुई थी? तीसरी लाइन लिखना। चारबाग शैली का इस्तेमाल हुआ। यूज्ड ऑफ चारबाग स्टाइल। इसके अगर मैं पूछूं आपसे साथी, वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे इसके? इसके जो आर्किटेक्ट थे वो पिता और पुत्र थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है इब्न मिराक। इब्न मिराक एंड हिज फादर इब्न मिराक, और उसके पिता, क्या नाम है पिता का? मिराक, मिराक गुयथुन, गुयथुद्दीन दीन। ठीक है, कहाँ से आए थे ये? हेरात से। हेरात अफगानिस्तान से बुलाए गए थे दोनों। हेरात अफगानिस्तान से ये बुलाए गए थे। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था हुमायूं का मकबरा जो है वो मुगलों का कब्रिस्तान भी कहलाता है। अगली लाइन लिखिए। ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स, दारा सिकोह यहीं दफन है, हुमायूं यहीं पर दफन है, और लगभग इनके 200 से 250 राजकुमार बताए जाते हैं। मुगलों का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स किसको कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स। अब बताओ हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ पर है? लग रहा देखने में थोड़ा ताजमहल आपको या नहीं? हुमायूं का मकबरा ये नई दिल्ली में है। स्थिति कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बनवाया किसने था इसको, हुमायूं के मकबरे को? तो हुमायूं के मकबरे को बनवाया है उसकी बेगम हमीदा बानो ने। बेगम हमीदा बानो ने 1562 में तैयार हुआ था। बेगम हमीदा बानो ने इसको बनवाया। बिल्ट बाय क्वीन हमीदा बानो। ठीक है, लिख लो पहले, साथ साथ लिखते चलो हाथ से। अच्छा, नई दिल्ली में कहाँ है सर बताइए? अब गली मोहल्ले का एड्रेस भी मुझे से लिखवाओगे? इंटरनेट क्यों दिया? भारत सरकार ने 1995 में ये क्यों किया था? 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट इसीलिए दिया था तुमको। तुम्हें जानना है इसका एड्रेस, पिन कोड क्या लगता है वो देख लेना, तुम मिल जाएगा। शेर शाह सूरी लिखिए, क्योंकि हुमायूं के बाद में आपको पता है हुमायूं कितने वर्ष के लिए भाग गया था? हुमायूं को भागना पड़ गया था भैया आपका 15 वर्ष के लिए। इस युद्ध के बाद में, कन्नौज के बाद में, फिर सरहिंद के युद्ध से 1555 में उसने वापसी की। तो वापसी की तो फिर उसने बनवाया पुराना किला। पुराना किला के लिए किसको कहोगे? शुरू किसने करवाया था इसको? हुमायूं ने। और बाद में शेर शाह सूरी। तो ऐसे लिख लो, आपको पता रहेगा कि भैया अच्छा शुरू इसने कराया, पूर्ण इसने कराया। पुराना किला, पुराना किला ये पता होना चाहिए। किला ए कुहना, जो पुराना किला है उसी के अंदर बनी हुई है किला ए कुहना। इसको ही कहा जाता है शेर शाह की मस्जिद। शेर शाह की मस्जिद, जैसे शेर शाह की निजी मस्जिद भी इसको कहा जाता है। पर्सनल मॉस्क ऑफ शेर शाह। जैसे मोती मस्जिद है, उसे औरंगजेब की निजी मस्जिद कहा जाता है। रोहतासगढ़ का किला परीक्षा में आएगा तो किसको लिखोगे? शेर शाह सूरी। लेकिन मैंने क्या बताया था? नहीं,
ये गलत तरीके से लिखा गया। इसको किसने बनवाया था? आपका रोहिताश्व ने बनवाया था। किसने? रोहिताश्व ने, अपने नाम पर, रोहतासगढ़ का किला। बताया था ना मैंने आपको, हरिश्चंद्र के पुत्र थे। इसने तो क्या कराया था, उसके 12 दरवाजों में से 8 को बंद करवा दिया था। याद है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट, आगे आएंगे। शेरशाह सूरी की मस्जिद कहाँ पर है? बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। ये भी बिहार में। लिखो, शेरशाह सूरी मस्जिद कहाँ पर है? बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? भैया आपने उसमें हमीदा बानो बेगम लिख दिया, हाजी बेगम की तरफ। बीगा बेगम, सॉरी 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 सॉरी, मुझे अभी याद आया। हाजी बेगम ने, हमीदा बानो नहीं, हाजी बेगम ने। ये लिखो दोस्त, बेगम हाजी ने इसको बनवाया था। सॉरी सॉरी, हम सब करो जी भैया, करेक्ट कर लिया। बेगम हाजी ने बनवाया। ये हमने आपको लिखवाया भी था तब वहां पर, अभी 3-4 क्लास पहले लिख चुके। आ गया, रोहतासगढ़ का किला हो गया। अब आओ अकबर के समय के। लिखो अकबर। अकबर के आगे लिखना आगरा का किला। आगरा का किला किसने बनवाया? भैया आपका सासाराम में है, सासाराम में। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बताया। ठीक है। हाँ, ज्यादातर इमारतें ऐसी ही हैं अभी तक भी। कह रहे हैं सर अभी भी ऐसी हैं क्या? दीवाने आम, देखो आम का मतलब क्या होता है? कॉमन पर्सन। हम तुम जैसे जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे दीवाने आम में। दीवाने खास में किससे मिलते थे? खास लोगों से, करीबी लोगों से, अमीर लोगों से, जो उस समय के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। ये कहाँ पर है? आगरा में है दीवाने आम। दीवाने खास यहीं पे रखे हुए थे। इसका मयूर सिंहासन जो है, वो बाद का शाहजहां का है ना, वो इसने यहीं पर रखवाया था। तख्त ताउस वो भी इसी में रखा था। आगरा का किला, दीवाने आम, दीवाने खास। बुलंद दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण है। बुलंद दरवाजा याद रखना, बुलंद दरवाजे की जो हाइट है वो 53.43 मीटर है। क्यों बनवाया था गुजरात, जो साथी किस विजय पर बनवाया था बुलंद दरवाजा? और याद रख लेना, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में जो है जामी मस्जिद है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जामी मस्जिद का ये साउथ गेट है, अर्थात कौन सा द्वार है? दक्षिणी द्वार है, दक्षिणी द्वार। दोनों पूछे जाती हैं, ये हाइट बुलंद दरवाजे की भी और इंडिया गेट की भी। दुनिया में सबसे बड़ा दरवाजा यही है, इससे बड़ा कोई दरवाजा ही नहीं है दुनिया में। ठीक है भाई साहब। पंचमहल फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, यानी उसी मस्जिद का ये क्या है आपका? साउथ गेट है, उसकी तरफ जाएंगे। लिखो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और निजामुद्दीन चिश्ती का मकबरा मैंने आपको कहाँ पर बताया था? अजमेर शरीफ में। जहांगीरी महल बनवाया, क्योंकि जहांगीर कौन है? इसके पुत्र का नाम है। अकबरी महल कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन दो ही तरह के बनते हैं, अकबरी महल कहाँ पर स्थित है और अकबरी महल को किसने बनवाया। और अतिरिक्त अगर कुछ भी जानकारी है तो वो हम आपको दे देंगे, जो आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लिखो तो डेड डैश करते रहो, आगरा के नीचे बार बार आगरा मत लिखो, डेड डैश कर लिया करो। जहांगीरी महल मकबरा और अकबरी महल। लाहौर का किला किसने बनवाया? अकबर ने। इलाहाबाद का किला, इसको अब इंडियन आर्मी यूज करती है। देखो इलाहाबाद का किला इसने बनवाया था संगम पर। अकबर का कौन सा किला है जो संगम पर स्थित है? तो इलाहाबाद किला है। संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? गंगा, सरस्वती और तीसरी नदी का नाम लिखिए। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ये सिकंदरा, लाहौर में है, लाहौर में। किसने बनवाया था इसको? जहांगीर ने बनवाया। क्या लिखोगे? जहांगीर इसका पुत्र था, जहांगीर ने इसको बनवाया। भी आप सोच लो कि भैया क्या अकबर ने खुद ही बनवाया था? ठीक है। लाहौर किला और इलाहाबाद किला ये दोनों याद रख लेना। हाँ अभी देखो पीछे ये आए थे ना आपके, जहांगीरी महल और अकबरी महल,
तो ये दोनों के दोनों एक किले के अंदर है, ये भी नोट कर लेना। इनको लिखना आप, ये आगरा के किले में स्थित है। कहाँ पर हैं? आगरा के किले में अंदर मिलेंगे, आगरा के किले में, दोनों में लिख लेना, आगरा के किले में। चित्रकार भी दिखाएंगे आपको, है ना, मतलब चित्रकार का पेंटिंग या उसका फोटो नहीं, सिर्फ नाम। हिरण मीनार किसने बनवाई? अकबर ने, ये भी आगरा में है। खैरुल मस्जिद जो पुराना किला के सामने, पूछा जाता पुराना किला के विपरीत कौन सी मस्जिद है? खैरुल मस्जिद, ये बनवाई थी माहम अनगा ने, इसी के टाइम पर, अकबर के समय पर माहम अनगा ने। माहम अनगा, माहम अनगा तो जानते हो ना आप, इसकी दाहिमा थी। इसने बनवाई थी खैरुल मस्जिद, खैरुल मस्जिद। हिरण मीनार हो गई, लिखो खैरुल मस्जिद। अरे यहाँ कमेंट में लिख रहे हो, कागज पे लिखो। और मस्जिद और मकबरे में क्या अंतर है? सीजीएल क्वीन, हमारा नाम क्वीन तो बदल के कुछ और रख देंगे। जहांगीर, मकबरा बच्चे जहां पर दफनाया जाता है, इस्लाम में प्रथा दफनाने की है, वो होता है मकबरा, टॉम्ब। और मस्जिद एक पूजा स्थल है, जैसे हिंदुओं का मंदिर है। आगे आएंगे। जहांगीर, जहांगीर के टाइम पे बना एतमाउद्दौला का मकबरा। अभी एतमाउद्दौला जहांगीर का कौन लगता था? भैया ससुर लगता था। याद रख लेना, ये पहली इमारत है, पहली इमारत जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ था, सफेद संगमरमर। दिख रहा है इमेज में वाइट मार्बल या नहीं? अब इसको अगर हम सिर्फ लिख लेते तो ये इमेज नहीं दिख पाती हमको, इसलिए इमेज लाना जरूरी था। पहली इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर लगा, और ये पहली इमारत है जिसमें भारत की पित्राद्युरा शैली का इस्तेमाल हुआ। पित्राद्युरा शैली, पित्राद्युरा शैला क्या होती है आपका? अगर आप ध्यान से देखोगे इस दीवारों को, कोई एचडी पिक्चर ये दिख पा रहा है आप लोगों को? तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलंकरण हुए हुए हैं, दीवार पर नक्काशी हुई है, तो उस नक्काशी को ही कहा जाता है दोस्त, पित्रादुरा शैली। अकबर का मकबरा और मरियम जोधाबाई, जोधाबाई को आप सारे लोग जानते हैं, सिकंदरा आगरा में, ये याद रखेंगे। इसी से इंस्पायर होके क्या होगा, ताजमहल में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल हुआ था। अकबर का मकबरा। शालीमार बाग लाहौर में, नहीं श्रीनगर में, सॉरी ये गलत लिखा हुआ भैया, कहाँ पे होगा? श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किसकी याद में बनवाया गया था शालीमार बाग को? शालीमार बाग है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसको बनवाया गया था आपका मेहरुन्निसा की याद में। मेहरुन्निसा से कब शादी हुई थी इसकी, किस ईयर में? फटाफट से आंसर करो सब लोग। मेहरुन्निसा तो आप कहते हैं नूर जहां, नूर जहां की याद में, नूर जहां की याद में, अपनी वाइफ की याद में उसने उसको बनवाया। तुम भी बनवाना कुछ, ठीक है? इसको देखे जाकर के, जब जहांगीर ने देखा तो इसने कहा था, धरती पर यदि स्वर्ग है कहीं, यही है, यही है। धरती पर यदि स्वर्ग है कहीं, यही है, यही है। इसको देख के बोला था वो, इस इमारत को देख के बोला था, शालीमार बाग को। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, लाहौर में, लाहौर में है। शाहजहां, जहांगीर के बाद गद्दी पर आया, लिखिए शाहजहां, और उसके सामने ऐसे ही बता रहा हूँ ना, जैसे मैं ऐसे नोट्स बनाना, सिर्फ शाहजहां पहले लिखो, जिसके बारे में बात करें उसका नाम लिखो जी। ताजमहल, अब ताजमहल से तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, ताजमहल से तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? अच्छा बताओ, ताजमहल पर ताजमहल नाम किसने लिखा है? जब अंदर जाओगे आप, ताजमहल लिखा हुआ है, तो वो ताजमहल किसने लिखा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी पूछा गया है, ताजमहल सुलेखक कौन है? ताजमहल को लिखा किसने? इसका जो सुलेखक है, जिसने नाम लिखा, सुलेखक, इसका सुलेखक है अमानत खान, अमानत खान। इसकी याद में बना था ये, मुमताज महल की याद में,
मुमताज महल की याद में उसने कहा था ना, सुनो जी हमारे लिए कुछ बनवाओगे या नहीं बनवाओगे? याद में, याद में 1983 में यूनेस्को में दर्ज हुआ था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल सूची में, जिसमें भारत के आज 43 स्थल हैं। 1653 में पूर्ण हुआ था बनकर। 1631 में इसमें काम चला था, याद रख लेना। 1631 से लेकर के 1653, 22 साल, लगभग 20,000 मजदूर लगे। आर्किटेक्ट कौन है इसका, वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है आपका अहमद लाहौरी, जो लाल किले के भी हैं, अहमद लाहौरी। इसी जगह पर पहले क्या हुआ करता था, जयपुर के जो राजा थे इसी भूमि पर उनका अपना किला हुआ करता था, जयसिंह का। और क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? वो सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं दोस्त की। हाँ, एक पूछा जाएगा, इसका निर्देशन किसने किया था? निर्देशन यानी जो वहां पर निर्देश दे रहे थे, डायरेक्शन, ईशा खां, उस्ताद ईशा खां, उस्ताद ईशा खां। पत्थर कहाँ से आया था? बहुत सारी चीजें, 28 तरह के बहुमूल्य पत्थर आए थे इसमें, श्रीलंका से भी, चाइना से भी। लेकिन सफेद पत्थर कहाँ से आया? ये मकराना, राजस्थान से, सफेद संगमरमर। इसमें भी किसका इस्तेमाल किया उन्होंने? इसमें भी इस्तेमाल किया पित्राद्युरा शैली का, पित्राद्युरा शैली का। सह निर्देशन किसने किया? को डायरेक्टर कौन थे भैया? सह निर्देशन उस्ताद ईशा खां के सहयोगी कौन थे आपका? एफएनदी, एफएनदी ने इसमें सह निर्देशन किया था, ये आपको पता होना चाहिए, सह निर्देशन। अब बात आई कि भैया ताजमहल जो है, सारे दावे आप आर्किटेक्ट्स को सुनेंगे अच्छे से। भैया ताजमहल, एक काला ताजमहल भी बनाना चाहता था शाहजहां, इसी के दूसरी तरफ। मैंने क्या कहा, काला ताज, जब एएसआई ने उन दावों को झूठा साबित किया, एएसआई तो समझते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तुम्हें पता, लोग तो व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख देते हैं। उन पत्थरों की जब जांच हुई तो पता चला, अरे भैया चाचा ये सफेद ही पत्थर थे, ये पड़े पड़े काले हो गए। इसके वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है साथी इसके? इसके अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो वही है जो ताजमहल के हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी। थम्स अप करें, चीजें समझ में आ रही है ना? अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, गलत नहीं करना है। ईयर्स को ध्यान से देखना है, बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कहाँ से पढ़ते चलो, बस धीरे धीरे सब कुछ होगा। जामा मस्जिद दिल्ली में है। मोती मस्जिद आपका आगरा में किसने बनवाई? आपका इसी के समय बनी। कौन बनवा रहा है? शाहजहां। मोती मस्जिद आप देख सकते हो, एकदम से सफेद संगमरमर से बनी हुई थी ये भी। ठीक है, आगे आओ। रंग महल, मच्छी भवन आगरा किसके समय पर किसने बनवाया? मुसम्मन बुर्ज, देखो यही है वो जहां पर शाहजहां कैद था, यहीं से देखता रहता था ताजमहल को। मयूर सिंहासन, इसको मैं बताऊंगा 1739 में, जब नादिर शाह ईरान का नेपोलियन आएगा तो इसको लूट के लेके जाएगा, तभी कोहिनूर लेके जाएगा। लिख चुके, ये शायद ज्यादा नाम हो गए, लिख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लाल किला क्या सर सफेद था? नहीं भैया, लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है वो। कह रहे सर ये पहले सफेद था, इसको अंग्रेजों ने लाल कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें जो व्हाट्सएप